सभी को जय जय सिया राम। मैं कुलदीप पांडे आप सबके बीच पुनः द कश्मीर फाइल की गाथा लेकर, द कश्मीर फाइल यह फिल्म कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर है, जहां कश्मीर में जो ये सेक्युलर कश्मीरी हिंदू थे उनके साथ ये भाईचारे वाले लोगों ने क्या किया था, गंगा जमुनी तहजीब की क्या निष्कर्ष मिली थी, वह इस फिल्म में बताया गया है। इस फिल्म का विरोध निरंतर बॉलीवुड एकदम खुल के कर रहा है। जैसे कि द कपिल शर्मा शो की बात हुई, तो कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो भी एक नौकर है, एक वहाँ एम्प्लॉई है। लेकिन उस शो को चलाने वाला, उस शो को फंडिंग देने वाले, उस शो के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सलमान खान और ऐसे कई खान हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि द कश्मीर फाइल को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। और यह भाईचारे वाले लोग, मैं तो कहता हूं कि अगर भाईचारे की बात थी तो कश्मीर फाइल को प्रमोट करना चाहिए था। मैं कहता हूं भाईचारे की बात थी तो द कश्मीर फाइल्स को जो स्क्रीन नहीं दी जा रही है वो स्क्रीन देना चाहिए था। भाईचारा कहां गया सब? हम किस भाईचारे पर विश्वास करें जहां हमें यह कहा जाता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तुमको जो बोलना है तुम वो बोलो। जहां टिकैत की एक बात आई थी, टिकैत ने क्या कहते हैं कि एक नारा लगाया था इस्लाम धर्म का और वहीं जब यह बात होती है कि भैया इस्लाम धर्म वाले ने भाईचारा, टिकैत ने तो बताया जय श्री राम और एक नारा और है उनका चलता है, वो नारा लगाया उन्होंने और वो दिखाया कि हाँ भैया आप भी भाईचारे की तो बात करो, आप जय श्री राम बोलो, उसने आपका नारा लगाया था। लेकिन जो भी लोग थे उस समाज के, उन लोगों ने कोई नारा नहीं लगाया, कहे हमारा एक ही नारा है और वही रहेगा, उसके अलावा हम कोई नारा नहीं मानते। तो ये कट्टरवाद हुआ। कट्टरवाद की बात बगल में, मैं कश्मीर फाइल्स पर आना चाहता हूं कि यह कश्मीर फाइल्स मात्र फिल्म नहीं है। कश्मीर फाइल्स आने वाले भारत की भविष्यवाणी इस देश के प्रत्येक सनातन धर्मियों को दिखाई जा रही। आने वाले भारत की, आने वाले भविष्य में स्थिति क्या होने वाली है अगर हम सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर के, अगर हम सेक्युलरिज्म का तमगा लेकर के हम सिर्फ घूमते रहे। ऐसी बहुत सारे उदाहरण इतिहास में पाए जाएंगे जहां सेक्युलरिज्म निरंतर सिर्फ हिंदुओं के लिए रहा है, सिर्फ सनातन धर्म के व्यक्तियों के लिए सेक्युलरिज्म रहा है। गंगा जमुनी तहजीब की भाईचारे की आड़ में कश्मीर में जो हुए महानरसंहार, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? एक इस्लाम धर्म का व्यक्ति सामने आकर के इसकी यह हिम्मत नहीं है वो यह कह सके कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ गलत हुआ। एक इस्लाम धर्म का अनुपालक यह नहीं कहेगा कि मैं जाकर के कश्मीर फाइल्स देखूंगा पिक्चर। क्यों नहीं देखेगा? क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके समाज के विरोध में बात कही गई है। और जो इस्लाम का विरोधी होता है वह काफिर होता है, और काफिर को मारना इस्लाम में शबाब की बात कही जाती है। मेरे कुछ मित्रों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे कष्ट नहीं है, क्योंकि जो वास्तविकता है मैं उस वास्तविकता को बोल रहा हूं। और अगर वास्तविकता सुनने की क्षमता है तो खुलकर समर्थन में उतरो। अगर निष्पक्ष भाईचारे की बात कही जाती है तो निष्पक्ष भाईचारा दिखना चाहिए। हम सलाम कर सकते हैं तो तुम जय श्री राम क्यों नहीं कर सकते? कश्मीर फाइल्स मात्र और मात्र एक फिल्म नहीं है। जो लोग इसे फिल्म बोल रहे हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। यह कश्मीर फाइल्स आने वाले नए भारत की भविष्यवाणी है।
यह कश्मीर फाइल्स वह निष्पक्ष हिंदुओं की है जो यह कहते हैं हम सेक्युलर हैं, जो यह कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब हम गंगा जमुनी तहजीब का रक्षण करते हैं। मैं कहता हूं एक बार कश्मीर फाइल्स देखो, तुम्हारी जमीर नहीं जागी तो बताना। आज भारत में ऐसे कई प्रदेश हैं जहां आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में कैराना और राजस्थान में ऐसा एक जिला है, ऐसा एक गांव है जहां हिंदू आज भी अपने आप को क्या कहते हैं कि संकुचित महसूस करना शुरू कर दिया। हिंदू वहां से पलायन करना प्रारंभ कर दिया। भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां उन गांवों क्षेत्रों का नाम मिनी पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता है। द कश्मीर फाइल्स, हम हिंदुओं को जागना पड़ेगा। हम जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं हमें जागना पड़ेगा। द कश्मीर फाइल्स इस देश की भविष्यवाणी दर्शाने वाला है, और हम अगर इस भविष्यवाणी से सचेत नहीं हुए तो आने वाला भविष्य या हमारे घर के साथ, हमारे घर के बहन बेटियों के साथ क्या होगा, यह द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया। और बिंदास जा करके देखें और ठहासे लगाएं, और ठहासे लगा करके बाहर आएँ। बाहर आने के बाद बोले गजब की पिक्चर थी, हम बहुत खुश हुए, क्या है क्या नहीं। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की हम बहुत सम्मान करते हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ चलेंगे। तो ये आने वाला भविष्य या आपका गंगा जमुनी तहजीब आपको यह रिजल्ट देने वाला है। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं उन सभी मुसलमान भाइयों से कि भाई हर मुसलमान खराब नहीं होता, लेकिन हर खराब काम करने वाला आतंकवादी हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स का चाहे वो कश्मीर में हिंदू महासंहार, सनातन धर्म के लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ जो महासंहार हुआ वहां कैराना पलायन में, ऐसे कई स्थान है, राजस्थान पलायन में ऐसे कई स्थान हैं जहां यह स्थिति है। इन सब काम में हर मुसलमान ही क्यों? कश्मीर फाइल्स में कश्मीर में ये जो महान नरसंहार हुआ मुसलमानों ने ही क्यों किया? कोई और क्यों नहीं किया? कोई और कहीं बाहरी देश से आके क्यों नहीं किया? जो यह चाहते हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी विकृत हो चुकी है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहे, उसके अलावा कोई नहीं रहे, इनको कौन समझाएगा? अगर उसी मुसलमान समाज से लोग उठ करके विरोध नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, कौन मुसलमान इस आज के समय कश्मीर फाइल के पक्ष में बोल रहा है? अगर इस्लाम वहां रह रहे मुसलमानों ने गलत किया, एक मुसलमान खड़ा होकर के बोलता कि हाँ वहां के हिंदुओं के साथ गलत हुआ। हम मानते गंगा जमुनी तहजीब कहीं ना कहीं आज रही है, बची हुई। मुझे बुद्धि देने वाले, मुझे कमेंट्स बहुत सारे आए हैं मुसलमान भाइयों के, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर कुछ करना है, समर्थन करना है, या हिंदुओं का गंगा जमुनी तहजीब की जो लाज होती, लाज रखना है, तो खुल के सामने उतरो, खुल के कहो कि गलत हुआ था उस नरसंहार में और हम इसका विरोध करते हैं। नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। क्यों जानते हैं? कि जो कट्टरपंथी वाले हैं ना, वो तुम्हें अपने समाज से निकाल के अलग कर देंगे। मैं सभी हिंदू भाइयों से कहता हूं, प्रत्येक हिंदुओं को जाकर के कश्मीर फाइल्स देखना चाहिए। पैसा क्या लगता है क्या नहीं लगता, मैं उसके पक्ष में नहीं। देखिए और अपनी मरी हुई ज़मीर को पुनः जागृत करिए, और आने वाले भविष्यवाणी को, यह भविष्यवाणी है, मैं इसे पिक्चर की नाम नहीं या पिक्चर का उपाधि नहीं देता हूं। विवेक अग्निहोत्री ने यह भविष्यवाणी दिखाई है साक्षात कि आने वाले भारत की भविष्यवाणी, अगर इस देश का सनातन धर्म के अनुपालक, इस देश के हिंदू और इस देश के सनातन धर्म के संरक्षण करने वाले लोग नहीं जागे, तो यह भविष्यवाणी है इस देश की।